सब्सक्राइब करें हिस्टोरिक वीडियोस को और बेल आइकन को दबाएं तारीखी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। ये दास्तान शुरू होती है बहीरा रूम से, जब बहीरा रूम पर सदियों से बाज़ंतीनी सल्तनत का कब्जा था। इनके आपसी अंदरूनी खिलफशार के सबब सल्तनत रोमा की हैबत पहले जैसी ना थी, लेकिन इसकी बहरी फौज अब भी इंतहाई मजबूत थी कि बहीरा रूम ईसाइयों की हैबत से कांपता था। यहाँ पर ना तो सलीब परस्तों की इजाजत के बगैर कोई परिंदा पर मार सकता था और ना ही कोई जहाज गुजर सकता था। अगर कोई आवारा जहाज ईसाइयों के हाथ आ जाता तो उसे या तो जला दिया जाता या गर्क कर दिया जाता। रहे मुसाफिर तो उन्हें इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता। मुसलमान बर्री हवालों से मजबूत थे, लेकिन समंदर के बादशाह ईसाई ही थे, बल्कि कह लें कि वो खुद को खुदाई फौजदार समझते थे। लेकिन इन मुश्किल तरीन हालात का मुकाबला करने के लिए इस्लामी बहरिया इत्तेहाद कायम किया गया और इस मुस्लिम इत्तेहाद ने ही सलीबियों के लिए मुश्किलात पैदा की। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नुक्ता के साथ मैं हूं शहीर अहमद शेख और आज की वीडियो में हम बात करेंगे खैरुद्दीन बारबरोसा के बारे में। नाज़रीन, हम बात कर रहे थे उस मुस्लिम इत्तेहाद की जिसने सलीबियों के लिए मुश्किलात पैदा की। मुसलमानों के पास बहरी बेड़ा नहीं था, सो हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने पहला बहरी बेड़ा कायम किया और इस पहले बहरी बेड़े के कयाम ने ईसाइयों को एक शानदार धचका दिया और रूमी सल्तनत का मशरकी हिस्सा उनके कब्जे से निकल गया। अगरचा हजरत अमीर मुआविया ने सल्तनत रोमा के इंतहाई अहम इलाके कब्रस को फतह करके रूमियों पर अपनी दहशत बिठा दी थी, लेकिन अंदरूनी सूरत हाल की वजह से ज्यादा समरखेज नताइज हासिल ना कर सके। लेकिन आप रजी अल्लाह अन्हो की कार्रवाई का फायदा ये हुआ कि मुसलमान मुस्तकबिल में पेश आने वाले खतरात से खबरदार हो गए और वक्त के साथ साथ मुसलमान निहायत खुश असलूबी से बहरी ताकत को परवान चढ़ाने लगे। बहरी इत्तेहाद इस मकाम पर आ गया कि अब एक ऐसे बेड़े की जरूरत आन पहुंची जो अजीम सल्तनत की मातहती में मशरिक व मगरिब के साहिलों को रूमी तसर्रुफ से निजात दिला सके। बिलाशुबा ये अजीम ताकत दौलत आलिया सल्तनत उस्मानिया थी। ये वो वक्त था जब अहले यूरोप मशरिक में इस तूफान को देख रहे थे जिसकी हैबत उनके दिलों में अरसा दराज से नक्श थी। नाज़रीन, इस मौका पर इस अजीम शान बहरी बेड़े का कयाम अमल में आया जो आने वाले दौर में बहीरा रूम को अपनी आगोश में लेने वाला था। वो ईसाई जिन्हें अपनी सदियों की जमा की हुई बहरी ताकत पर नाज था, आंखें फाड़ फाड़ कर दर्राए दानियाल को देख रहे थे और वो बहीरा रूम जहां 1000 साल तक रूमियों की हुक्मरानी मुसल्लत थी, अब उस्मानी फरमारवाओं की निगाहों का मरकज बनना शुरू हो गया। जमहूरिया वीनस और स्पेन के ताकतवर बहरी बेड़ों ने उस्मानी कार्रवाइयों का जवाब देना शुरू किया और समुंदर के पानी में तलातुम बर्पा होने लगे। लेकिन इतनी शानदार कामयाबियों के बावजूद उस्मानी सल्तनत के जहाज पहले बहीरा रूम में आगे बढ़ने से गुरेजा थे, जिसकी सबसे बड़ी वजह मौजू क़यादत का न होना था और इसी वजह से बहीरा रूम में उस्मानियों की जानिब से किसी बड़ी मुहिम या जंगी कार्रवाई को मौखर कर दिया जाता, क्योंकि कोई भी ऐसा अमीरुल बहर नहीं था जो समंदर के नशेबो फराज से बाखूबी वाकफियत रखता हो। लेकिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों की ये मुश्किल भी हल कर दी और खैरुद्दीन बारबरोसा की शक्ल में एक ऐसी शख्सियत मंजर आम पर आई जिसने 16वीं सदी के अवाइल में समुंदर में तहलका मचा दिया। खैरुद्दीन इन तमाम समुंदरी नशेबो फराज से वाकिफ थे जो एक अमीरुल बहर के लिए जानना जरूरी होते हैं। यही वजह थी कि इनकी कार्रवाइयां और जंगी कारनामे इस कदर जानदार और पायदार थे कि कई अशरों तक बहीरा रूम में इनका तोती बोलता रहा और ईसाई उनसे कांपते रहे। नाज़रीन, खैरुद्दीन बाबा उरूज का असल नाम खिजर ओगलू था। यही बाबा उरूज अहले मगरिब में बिगड़कर बारबरोसा, जिसे के सुर्ख दाढ़ी वाला कहा जाता है, ये बन गया। बारबरोसा 1478 में यूनानी जजीरे मेडनली में पैदा हुए। उनके हालात जिंदगी ज्यादा तफसील से नहीं मिलते। बाज मौरिखीन के मुताबिक उन्होंने इब्तदाई जिंदगी यनीचरी में सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करते हुए गुजारी, जबकि बाज के मुताबिक वो शुरू से ही सिपाही थे।
कुछ मौरखीन कहते हैं कि उनके वालिद बहरी जहाज़ों के जरिए तिजारत करते थे और बाद अज़ा उन्होंने यही तिजारत का पेशा अपनाया। लेकिन इस बात पर सब मुत्तफिक हैं कि बारबरोसा एक ऐसे बहरी कज़्ज़ाक बन गए जिसका मकसद ईसाइयों के जहाज़ों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाना था। चूंकि उनका मस्कन यूनान और उसके मुज़ाफ़ात पर मुश्तमिल था, इसलिए उनका मुकाबला अक्सर रोड्स और सेंट जॉन्स के नाइट्स के साथ होता था। सेंट जॉन्स के नाइट्स मुआंदाना कार्रवाइयों में मशहूर थे। इन्हीं कार्रवाइयों में बारबरोसा का भाई अलियास मारा गया और बारबरोसा जख्मी होकर गिरफ्तार हुए। उन्हें रोड्स के जजीरे पर कैद किया गया, जहां से वो चंद माह बाद फरार होकर इटली पहुंच गए। इटली से उन्होंने मिस्र की तरफ सफर शुरू किया। मिस्र में उस वक्त ममलूक ताजदारों की हुकूमत थी। बारबरोसा किसी तरह ममलूक ताजदार सुल्तान कांसुर गौरी से मुलाकात में कामयाब हो गए। इसी मुलाकात में सुल्तान ने उन्हें एक जबरदस्त बहरी जहाज फराहम किया ताकि वो ईसाइयों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयों का दायरा वसी कर सकें। 1505 तक वो 3 बहरी जहाज हासिल करने में कामयाब हो गए। अगले ही साल बारबरोसा ने जरिया नामी जजीरे में छावनी बनाई। यहाँ से उनकी कार्रवाइयों का रुख मगरिब की जानिब हो गया, जहाँ स्पेन और फ्रांस की अजीमुशान सल्तनतें मौजूद थीं। 1492 में वो दिलगुदाज सानेहा रोनमा हुआ जिसे सकूते गरनाता के नाम से याद किया जाता है। वो यूरोप जहाँ 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की, इनसे सब कुछ छिन चुका था। मुसलमानों के साथ स्पेन में इंतहाई इंसानियत सोच सलूक किया गया और इन पर ईसाइयों ने मुजालिम की इंतहा कर दी। सुकूत के 10 साल बाद मुसलमानों के सामने सिर्फ 3 रास्ते बचे थे: तर्के वतन, तर्के इस्लाम या मौत। इन हालात में शुमाली अफ्रीका का साहिल वाहिद सहारा था, लेकिन मसला ये था कि बीच में समुंदर हायल था। लुटे पटे और बेघर मुसलमानों के लिए यह समुंदर उबूर करना बहुत मुश्किल था। सिर्फ तुर्क ही वो कौम थे जो इन मुसलमानों को उंदलस से शुमाली अफ्रीका मुंतकिल कर सकती थी। चुनाचे इस मसले के हल के लिए खैरुद्दीन बारबरोसा ने अपनी खिदमात पेश कर दी। 1504 से 1510 तक मुसलसल 7 बरस खैरुद्दीन उंदलस से शुमाली अफ्रीका तक मुसलमानों को पहुंचाने का फर्ज सरंजाम देते रहे। इसी अरसे में 70,000 मुसलमान इनकी कोशिशों से हिजरत करने में कामयाब हुए। जहां लोगों ने उनकी कोशिशों से ईसाइयों से छुटकारा पाने में कामयाब हुए, वहीं इनकी शोहरत में भी बेपनाह इजाफा हुआ। लुटे पटे मुहाजिरीन में से अक्सर आपका साथ देने लगे। इन इकदामात की बदौलत बारबरोसा की जमीयत में बेपनाह इजाफा हुआ। मुहाजिरीन उंदलस को खैरुद्दीन की बदौलत 2 फायदे हासिल हुए। अव्वल ये कि उन्हें खैरुद्दीन की शक्ल में एक अमीरुल बहर मुयस्सर आ गया, और दूसरा ये कि ईसाइयों से अपने मुजालिम का बदला लेने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी मुहैया हो गया। इन मुसलमानों की बदौलत खैरुद्दीन ने अल जजीरा पर कब्जा कर लिया। यही कब्जा बादअज़ा उनके सल्तनत उस्मानिया के साथ इत्तेहाद का सबब भी बना। खैरुद्दीन के मुहाजिरीन के साथ हुस्ने सलूक का चर्चा जब बाबे आली तक पहुंचा, तो सुल्तान सुलेमान आजम कानूनी ने फौरन उन्हें बुलावा भेजा और अपने वालिद से इजाजत हासिल करके उन्हें अल जजीरा का हाकिम बना दिया। चूंकि ये इलाका बहीरा रूम के मगरिब में था, इसलिए आपको पूरे मगरबी बहीरे रूम का गवर्नर बना दिया गया। ये कब्जा 1516 में मुकम्मल हुआ। अब खैरुद्दीन बारबरोसा मुस्लिम दुनिया में मकबूल हो चुके थे। ईसाइयों ने उनके कत्ल के लिए इनामात तक मुकर्रर कर दिए थे। दुनियाए ईसाइयत में हिजान बर्पा हो गया और इनकी तमाम तर तवज्जो बहरी ताकत की तरफ मबजूल हो गई। जिसके बाद 1519 में स्पेन और फ्रांस के मुत्तहिदा बेड़े ने अल जजीरा पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन खैरुद्दीन ने उन्हें न सिर्फ शिकस्त से दो चार किया, बल्कि उनके कई जहाजों पर कब्जा कर लिया। इनमें से कई ऐसे भी थे जो सोना चांदी लेकर पापाए रूम के पास जा रहे थे। कुछ अरसे बाद अहले फ्रांस ने दोबारा कोशिश की, लेकिन समुंदर में खैरुद्दीन और उनके जानबाजों ने उन्हें भी बदतरीन शिकस्त से दो चार कर दिया। नाज़रीन, उसके बाद माल्टा के नाइट्स ने खैरुद्दीन से टक्कर ली, लेकिन खैरुद्दीन ने ऐसी जबरदस्त यलगार की कि कोई जहाज बचकर ना जा सका। उनका कला कमा करने के बाद हिस्पानवी छापामार दस्तों का खात्मा हो गया। इस जिल्लत आमेज शिकस्त से अहले माल्टा पर लर्जा तारी हो गया। खैरुद्दीन का अचानक समुंदर से नमूदार होकर यलगार करना
اور پھر غائب ہو جانا اہل مالٹا کے لیے انتہائی پریشان کن تھا۔ اس جنگ میں خیر الدین نے یورپ کے سب سے بڑے اور مشہور سردار مارٹیگونن کو قید کر لیا۔ کچھ عرصے بعد خیر الدین نے الجیریا پر اچانک دھاوا بول دیا اور اس کے اہم حصے پر قبضہ جما لیا۔ اہل اسپین بھلا کیوں کر اس فتح کو برداشت کر سکتے تھے؟ چنانچہ شاہ اسپین چارلس پنجم نے بحری بیڑے کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ خیر الدین نے ہمیشہ کی طرح کمال ہنرمندی سے اس بیڑے کو شکست دی۔ کچھ عرصے تک کوئی کارروائی نہ ہوئی، لیکن پھر اچانک یورپی امیر البحر انڈریا ڈوریا نے حملہ کیا اور خیر الدین کے بحری بیڑے کا محاصرہ کرنے کی کوشش کی، لیکن خیر الدین نے اسے بھی شکست دے کر اسپین سے بھگا کھڑا کیا۔ اس فتح سے خوش ہو کر سلطان سلیمان اعظم نے انہیں قسطنطنیہ بلایا، جہاں نہ صرف ان کا شاندار استقبال کیا گیا بلکہ ایک عالی شان جشن بھی منایا گیا۔ شاندار جشن کے بعد قسطنطنیہ میں رہتے ہوئے ہی خیر الدین نے خود اپنی نگرانی میں بحری جہاز تیار کرائے اور چند ماہ آرام کے بعد کوچ کیا۔ عثمانی بیڑا 18 جولائی 1522 کو قسطنطنیہ یعنی استنبول سے روانہ ہوا۔ اس بیڑے میں 84 جہاز اور 10,000 سپاہی شامل تھے۔ ناظرین، خیر الدین کے پاس صرف 10,000 فوج تھی اور دوسری جانب روڈس کے پاس 1,00,000 کا لشکر تھا۔ فوج کی تعداد میں زمین آسمان کا فرق ہونے کے باعث روڈس کو لگ رہا تھا کہ وہ خیر الدین اور اس کے 84 جہازوں پر مشتمل لشکر کو چٹکیوں میں مسل کر رکھ دے گا، لیکن خیر الدین نے روڈس کے 1,00,000 لشکر کو تہس نہس کر دیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ چند ہی دنوں بعد اہل روڈس نے خیر الدین کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ یہاں سے خیر الدین نے خلیج مسینہ کا راستہ اختیار کیا اور خطرناک مقامات سے گزرتے ہوئے ریجیو کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد فوندی پر حملہ کیا اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر اطالیہ کی باری آئی۔ آخرکار تنگ آ کر اہل یورپ نے خیر الدین سے نمٹنے کے لیے خیر الدین کے خلاف متحد ہو کر ایک شاندار محاذ بنا لیا۔ 27 ستمبر 1529 کو ویانا شہر کا محاصرہ ہوا۔ خیر الدین کے لشکر نے 7 لشکروں کو شکست دی۔ صلیبی اتحاد پارا پارا ہو گیا اور عیسائیوں کو انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی۔ ہزاروں کی تعداد میں عیسائی مارے گئے اور پورے یورپ میں صفے ماتم بچھ گئی۔ ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خیر الدین نے تیونس جیسے اہم جزیرے کا محاصرہ کر لیا اور اس سے پہلے کہ اہل یورپ اپنے غم پر قابو پاتے تیونس فتح ہو گیا۔ اہل یورپ کو یوں محسوس ہوا کہ سمندر میں طوفان برپا ہو گیا ہے، کیونکہ یہ فتح اہل یورپ بالخصوص اہل اسپین کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ چنانچہ چارلس پنجم شاہ اسپین نے زبردست تیاریوں کا ایک مرتبہ پھر سے آغاز کر دیا۔ ناظرین، وہ آغاز کسی جنگی قوت کا نہیں بلکہ ایک شیطانی چال کا تھا۔ عیسائی جانتے تھے کہ خیر الدین وہ بحری بادشاہ ہے جس کی سلطنت اس دنیا کے پانی کے ہر قطرے پر ہے۔ اسے کبھی شکست ہتھیار کی بنیاد پر نہیں دی جا سکتی، اسے شکست اس کی صفوں میں قائم اتحاد کو توڑ کر ہی دی جا سکتی ہے۔ جس کے کچھ عرصہ بعد ہی چڑھتے سورج کی کرنیں بحیرہ روم کے مغرب میں 600 جہازوں اور 20,000 نائٹس کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے علاوہ کشتیوں کی ایک بڑی تعداد تیونس کا رخ کر رہی تھی۔ تیونس کے خلاف عیسائی اپنی پوری طاقت لا چکے تھے۔ خیر الدین نے یہ دیکھتے ہوئے تیونس شہر اپنے ماتحت حسان نامی سالار کے سپرد کر دیا اور دشمن کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھ کر لڑنا پسند کیا۔ عیسائیوں نے یہ دیکھتے ہوئے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ عیسائی امیر البحر انڈریا ڈوریا کی ماتحتی میں خیر الدین کے مقابل آیا، جبکہ دوسرا تیونس کی جانب بڑھنے لگا۔ یہاں حسان نامی سالار نے عیسائیوں کی قوت سے خائف ہو کر جزیرہ اہل اسپین کے حوالے کر دیا۔ جب خیر الدین کو پتا چلا تو انہوں نے اپنے مد مقابل بیڑے کو شکست دے کر تیونس کی طرف کوچ کیا۔ خیر الدین نے کمال مہارت کا استعمال کرتے ہوئے اپنے بیڑے پر صلیبی جھنڈے لٹکا دیے اور تمام تر لشکر کو عیسائی لباس پہنا لیا، تاکہ عیسائیوں کو قریب آتے تک اس بات کا علم ہی نہ ہو کہ یہ صلیبی نہیں عثمانی ہیں۔ لیکن خیر الدین کی یہ ترکیب بھی کوئی کام نہ کر پائی۔ وجہ اس کے بھروسے مند سپاہی حسان کی غداری تھی، جس نے اہل تیونس کو پہلے ہی خبر کر دی کہ جو قافلہ ان کی طرف بڑھ رہا ہے وہ خیر الدین کا ہے۔
इस खबर के मिलते ही अहले त्यूनस खबरदार हो गए। बावजूद इंतहाई कोशिश के खैरुद्दीन त्यूनस पर काबिज ना हो सके, जिसकी वजह हस्सान की गद्दारी थी। इसी हालत में उन्होंने मीनार का रुख किया। अहले मीनार का उनके लिबास से धोखा खा गए। खैरुद्दीन ने हल्ला बोलकर ईसाइयों को कैद कर लिया, फिर इस इलाके को मस्कन बनाकर त्यूनस से लौटे हुए जहाजों पर कब्जा कर लिया। यहाँ से बार्सिलोना पेशकदमी की और ईसाइयों को बहुत बड़े नुकसान से दो चार किया। नाज़रीन, खैरुद्दीन को त्यूनस की शिकस्त का शदीद सदमा था, जो उनकी जिंदगी की वाहिद शिकस्त थी। चनाचे इंतकाम की गर्ज से उन्होंने हिस्पानिया की जनूबी बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और नई दुनिया, जिसे कि अमेरिका कहा जाता है, वहां से आने वाले जहाजों पर मुसल्लत हो गए। इसी असना में उन्हें सुल्तान सुलेमान की तरफ से बुलावा आ गया और उन्होंने कुस्तुनतुनिया की राह इख्तियार कर ली। नाज़रीन, उसके बाद 1537 में खैरुद्दीन एक तुर्क कमांडर लुत्फी पाशा के हमरा 140 जहाज लेकर कुस्तुनतुनिया से निकले। उनका रुख रूमतुल कुबरा के अहम इलाके उतरांतो की जानिब था और बहरी जर्नैल तुर्गोत ने खलीज मसीना से गुजरते हुए जनूब की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। नाज़रीन, पहले खैरुद्दीन ने इटली की बंदरगाह एरियोना की तरफ पेशकदमी की, उसके बाद बरंदेसी को फतह किया। बरंदेसी की तस्खीर के बाद नेल्पज की बारी आई। यहाँ झंडे गाड़कर उन्होंने कास्त्रो जैसे अहम इलाके पर हल्ला बोल दिया और कास्त्रो जैसी अहम बंदरगाह पर काबिज होकर अपनी फतूहात के झंडे गाड़ दिए। इन इक़दामात से अहले यूरोप ने एक दफा फिर अपना बेड़ा मुत्तहिद करना शुरू कर दिया। नाज़रीन, इसके बाद 1538 में पापाए रूम और शाह हंगरी फर्डिनेंड ने मिलकर तुर्कों के खिलाफ बहरी मुहिम तश्कील दी। सितंबर में इत्तेहादियों का जबरदस्त बेड़ा, जो जहाजों की तादाद और कुव्वत के लिहाज से तुर्क बेड़े से कई गुना बड़ा था, शाह चार्ल्स के मशहूर अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया की सरकर्दगी में लुलीसा के मकाम पर उस्मानी बेड़े के मद्दे मुकाबिल आया। 28 सितंबर 1538 को बारबरोसा और पापाए रूम के इत्तेहादी बेड़े के मबैन टक्कर हुई। बारबरोसा ने दलेराना जंगे हिकमत अमली अपनाई। चनाचे एरिवेजा में बावजूद कम साजो सामान के खैरुद्दीन ने इत्तेहादियों को इंतहाई जिल्लत आमेज शिकस्त दी। ईसाई लश्कर का शेराजा बिखर गया। इनकी अस्करी कुव्वत पर कारी ज़रब लगी। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि एरिवेजा की जंग इस लिहाज से अहम है कि इसके बाद किसी मुत्तहिदा ईसाई बेड़े को इस्लामी बेड़े से टकराने की कभी जुर्रत ना हो सकी। ईसाइयों का सदियों से कायम रोबो दबदबा जाता रहा और मुसलमानों की कामयाबियों का मैदान वसी होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से मुसलमानों को तिजारत में बहुत फायदा हुआ। नाज़रीन, इन सब कामयाबियों के बाद खैरुद्दीन ईसाइयों के लिए एक खौफ की अलामत बन चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी अहले यूरोप को अब भी एक मोहम सी उम्मीद अमीरुल बहर एंड्रिया डोरिया से वाबस्ता थी, जिसकी वजह से एंड्रिया डोरिया ने स्पेन से कूच किया और अल नैर के इलाके में पड़ाव डाला। यहीं इसकी झड़प खैरुद्दीन के साथ हुई। इस झड़प में 90% ईसाई लश्कर खैरुद्दीन के साथियों के हाथों जहन्नुम वासिल हुआ। यहाँ से खैरुद्दीन ने फाल्वीनिया की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी। ये इलाका खलीज कारनित का मुहाफिज था, लेकिन खैरुद्दीन की तूफानी यलगार ने इसे बर्बाद कर दिया। इसे मस्कन बनाकर खैरुद्दीन ने लतानते के जजीरे पर भी कब्जा जमा लिया। फिर एजीनिया के जजीरे पर काबिज हुए और मजीद 12 जजायर को तस्खीर कर लिया। इन जजायर की फतह से बेशुमार माले गनीमत हासिल करने के साथ साथ 16,000 ईसाइयों को कैद भी कर लिया गया। मजीद चंद महीनों तक मदफूहा जजायर की तादाद 25 तक पहुंच चुकी थी और माले गनीमत में इसी शरह से इजाफा हो रहा था। जब इन फतूहात की खबर यूरोप में पहुंची तो वहां एक बार फिर सफ़े मातम बिछ गई, लेकिन अब हर कोई खैरुद्दीन के सामने आने से डरने लगा था। ऐसे में फर्डिनेंड शाह हंगरी ने सल्तनत उस्मानिया से छेड़छाड़ करना चाही तो खैरुद्दीन ने बोदा का मुहासरा करके इलाके की ईंट से ईंट बजा दी और फिर जर्मनी तक फर्डिनेंड का पीछा किया। फर्डिनेंड की कुव्वत मफलूज होकर रह चुकी थी। वो जर्मनी में ही थे कि उन्हें शाह स्पेन चार्ल्स की मुआंदाना सरगर्मियों का इल्म हुआ। खैरुद्दीन ने इसे तैयारी का मौका दिए बगैर ही हमला कर दिया, जिसमें 8,000 ईसाई कत्ल हुए। ये एक ऐसी कामयाबी थी जिसके बाद 1543 में सुल्तान सुलेमान आजम ने
खैर उद्दीन को कुस्तुनतुनिया तलब किया और एक बार फिर शानदार इस्तकबाल किया और जश्न मनाया गया। जब सुल्तान सुलेमान आजम और खैरुद्दीन जश्न मना रहे थे तो इसी अरसे में फ्रांस और स्पेन के फरमारवाओं में नाचाकी हुई। जब बात हद से बढ़ गई तो शाह फ्रांस ने स्पेन के खिलाफ सुलेमान आजम से इत्तेहाद कर लिया। सुलेमान को फ्रांस के बादशाह की हिमायत में कार्रवाई करना पड़ी। चुनाचे इसने खैरुद्दीन को 110 जहाज और 30,000 सिपाही देकर रवाना किया। खैरुद्दीन ने सिसिली और इटली के माबैन अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया। यहाँ से चक्कर काटकर उन्होंने फ्लेस शहर में हुस्पानवी लश्कर को शिकस्त दी। इसे फतह करके फ्रांस के शहर तोलोन में कयाम किया। कुछ ही अरसे बाद खैरुद्दीन ने अपनी तमाम कुव्वत तोलोन में जमा कर ली। ये हिकमत अमली निहायत कामयाब निकली। इस इलाके को मरकज बनाकर खैरुद्दीन बारबरोसा ने हिस्पानवी साहिलों पर छापा मार हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में उन्होंने अल्बा और चिलियो के इलाकों पर फतह हासिल कर ली। नाज़रीन, जिन दिनों खैरुद्दीन बेपनाह कामयाबियां समेट रहे थे, उन्हीं दिनों स्पेन में समुद्री वबा फैली हुई थी, जिसकी वजह से उनकी तबीयत नासाज हो गई। लेकिन उन्होंने छापामार मुहिम जारी रखी। आखिरकार जब बीमारी हद से बढ़ गई तो खैरुद्दीन ने ये मुहिम अपने नायब अमीरुल बहर तुर्गोत पाशा के हवाले करके खुद कुस्तुनतुनिया वापस चले गए। इस मर्द मुजाहिद की फतूहात के मुतल्लिक डॉक्टर मोहम्मद अजीज लिखते हैं, सुलेमान आजम के अहद में खैरुद्दीन की बदौलत बहिरा रूम पर तुर्की बेड़े का मुकम्मल इक़्तिदार था, जिसकी वजह से सुल्तान ने वीनस के कब्जे में जो जज़ायर थे उन्हें फतह करके अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। नाज़रीन, बहरे हिंद में उस्मानी लश्कर का अलम बुलंद करना खैरुद्दीन की दरीना आरजू थी, लेकिन उम्र ने उनसे वफा ना की और वो आफ्ताब जिसकी रोशनी में उस्मानी तुर्कों ने बहिरा रूम में अजीमुशान फतूहात देखी थी, हमेशा के लिए डूब गया। ये 4 जुलाई 1546 का दिन था। उनका इंतकाल आबनाए बास्फोरस में हुआ। आपको बास्फोरस के किनारे दफन किया गया। आज भी उनकी कब्र तुर्क बहरी अजायब घर के करीब मौजूद है और बहरिया के मुतअद्दिद जहाज़ों के नाम उनके नाम पर रखे गए हैं। आज भी तुर्क बहरिया का कोई जहाज आबनाए बास्फोरस से गुजरता है तो उसके मकबरे की तरफ सलामी देता है। और ऐसे बादशाहों के बारे में ही क्या खूब कहा गया है कि जिससे जिगर लाला में ठंड हो वो शबनम, दरियाओं के दिल जिससे दहल जाएं वो तूफान हो तुम। नाज़रीन, आज भी खैरुद्दीन बारबरोसा का शुमार उन लोगों में होता है जिन्हें लोग माफूकुल फितरत समझते हैं। यूरोप में उनकी जिंदगी को अफसानवी किस्सों का रंग दिया जाता है। वो बला के ज़हीन, होशियार और इंतहाई मजबूत आसाब के मालिक थे। सोमो सलात के पाबंद थे। उनकी मौत के बाद तुर्कों की जानिब 100 साल तक किसी दुश्मन ने कभी मैली आंख उठाकर नहीं देखा था। कोई जहाज तुर्कों की इजाजत के बगैर बहिरा रूम में दाखिल नहीं हो सकता था। 100 साल तक अहले यूरोप बहिरा रूम को भूल गए, लेकिन बाद अज़ां नाअहल हुक्मरानों का दौर शुरू हुआ तो वो तमाम इलाके मुसलमानों के तसर्रुफ से निकल गए जहां कभी उनके आबाओ इजदाद ने शानदार रिवायत कायम की थी। आखिरकार एक दिन सल्तनत उस्मानिया भी दुनिया के नक्शे से मिट गई। खैरुद्दीन बारबरोसा जैसे नाबाइगा रोजगार लोग रोज रोज पैदा नहीं होते। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा।